चुनाव के दौरान बिहार के ऐसे में बिहार को दिल दहला देने की साजिश रचने वाले 4 बदमाशों को दिल्ली के रोहिणी में हुए एनकाउंटर में मार गिराया गया है। मारे गए चारों बदमाश बिहार में वांटेड थे। इनमें एक बदमाश रंजन पाठक पर दर्जनों हत्या के आरोप लगे हैं। सीतामढ़ी के एक चर्चित हत्याकांड के बाद रंजन पाठक ने मीडिया कर्मियों को अपना बायोडाटा भी भेजा था। रंजन पाठक की ये गैंग सिग्मा एंड कंपनी के नाम से कुख्यात थी और नेपाल से ऑपरेटेड थी। हाल ही में बिहार पुलिस को एक ऑडियो कॉल मिली थी जिसमें पता चला था कि यह गैंग बिहार चुनाव के पहले बिहार को दहलाने की साजिश रच रहा था। दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में यह एनकाउंटर हुआ। अब इसी मामले से जुड़ी एक जानकारी आपको दे देते हैं। ऑपरेशन जिस तरीके से चला, जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें चारों आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है। देखिए, दिल्ली के रोहिणी इलाके में यह एनकाउंटर हुआ है। बिहार के 4 बदमाश ये थे जो कि मारे गए हैं। बिहार के वांटेड थे, दिल्ली में ढेर हुए हैं। दिल्ली के रोहिणी में सीतामढ़ी का कुख्यात रंजन पाठक भी मारा गया है और साथ ही रंजन पाठक के गैंग के 3 और बदमाश ढेर कर दिए गए हैं। बड़ी हिंसा का ये प्लान बना रहे थे। बिहार में चुनाव करीब है, ऐसे में बड़ी हिंसा बिहार में करने का प्लान इनका था। एक ऑडियो कॉल पुलिस को मिली थी जिससे इनका खुलासा हुआ ये कहां पर छिपे हुए हैं। दिल्ली और बिहार पुलिस का ये एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें ये चारों बदमाश फिलहाल मारे गए हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए वहीं से जुड़ गए। हिमांशु, अपडेट दीजिएगा इस मामले में और पूरा एक बार मामला भी ठीक से समझाइएगा कि क्या कॉल में क्या पता लगा था दिल्ली पुलिस को, क्या कुछ था पूरा मामला। देखिए, पुलिस के पास, बिहार पुलिस के पास भी इस बात की पहले से जानकारी थी कि रंजन पाठक जब कोई भी बड़ी वारदात सीतामढ़ी में अंजाम देता है तो कभी दिल्ली और कभी नेपाल का रुख करता है। दिल्ली इसलिए कि अमन ठाकुर नाम का इसका एक सहयोगी था जो इस एनकाउंटर में मारा गया है। अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला था। तो इस बार जब ऑडियो जैसे वायरल हुआ था और बिहार चुनाव से पहले बिहार को, खासतौर से सीतामढ़ी को दहलाने की पूरी साजिश रंजन ठाकुर ने रची थी, इसकी जानकारी थी, वायरल वीडियो से पूरी जानकारी थी। जिसके बाद पुलिस ने रंजन पाठक को पूरा ट्रैक करना शुरू किया। पुलिस को पता लगा कि रंजन दिल्ली गया है, उसके साथ 3 बदमाश है और साथ जो दिल्ली का रहने वाला बदमाश है अमन, वो भी उसके साथ है। तो इस वक्त में जो जगह है ये रोहिणी का इलाका है और पंसाली चौक है। आप ये देखिए, ये जो सामने की रोड है जहां पर अब आपको दिल्ली पुलिस फॉरेंसिक की गाड़ियां, दिल्ली पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही हैं। रात तकरीबन 2:20 के आसपास, 2:20 पर सामने की तरफ से बलिनो कार में रंजन अपने 3 सहयोगियों के साथ एकदम इधर से आ रहा था। पुलिस ट्रैक कर रही थी। क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस की टीम और साथ साथ बिहार पुलिस की टीम ने यहां पर ट्रैप लगा के रखा हुआ था क्योंकि किसी से वो मिलने आए थे, ये जानकारी थी। अब यहां से जब वो आगे की तरफ जाता है तो आप ये देखिए, सामने जो आपको गाड़ी दिख रही है जिसको चारों तरफ से ओपन किया गया है, जिसका बोनेट, दरवाजे, डिग्गी, दरअसल फोरेंसिक टीम है जो अब जांच कर रही है। इसी गाड़ी में चारों बदमाश सवार थे। पुलिस जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर पहला बैरिकेड था, ठीक इस जगह पर जहां पर अब ये आप देख रही हैं दिल्ली पुलिस ने अपना ये लगा रखा है कि इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि जांच चल रही है। पहला बैरिकेड था, इसको तोड़ा, पुलिस ने वार्न किया। पुलिस का कहना है कि इसके बावजूद जब वो नहीं रुका और गोली चला के भागने की कोशिश करने लगे क्योंकि ये इलाका जो है रोहिणी, जहां पर आप कह सकते हैं कि खत्म हो रहा है और ये सुनसान इलाका है थोड़ा सा, तो अंधेरे का फायदा उठा करके रंजन अपने साथियों के साथ भागने लगा क्योंकि उसे अंदाजा हो गया कि वो घेरा जा चुका है और दर्जनों हत्या का आरोप है। तो ऐसे में बदमाश कहीं ना कहीं उनके मन में ये रहता है कि अगर पुलिस उनका आमना सामना होगा तो क्या स्थिति बन सकती है। तो गोली चलाकर जब उसने भागने की कोशिश की तो सामने जो पुलिस की टीम मौजूद थी, दूसरी तरफ जो पुलिस की टीम मौजूद थी, पूरा बैरिकेटिंग करके रास्ता बंद किया गया था। रिटेलिएट किया पुलिस ने, लगातार गोलियां जब दोनों तरफ से चली, बदमाशों को लगी और उनकी गाड़ी आप देखिए साइड में जो पूरी जो डिवाइडर है उसके ऊपर जाके चढ़ गया, फुटपाथ पर गाड़ी जाके चढ़ गई और उसके बाद बदमाश वहीं पे, चूंकि गाड़ी उनकी फंस गई, फिर उनके पास रास्ता नहीं था। उतर के वो बदमाश आप देखिए सड़क के किनारे का जो रास्ता है उधर से भागने की कोशिश की, लेकिन गोलीबारी में उनको गोलियां लगती
लगती है दोनों तरफ की जो गोली थी, बदमाश गिर जाते हैं। पुलिस की टीम ने फौरन एम्बुलेंस कॉल की, हॉस्पिटल कॉल किया और चारों को जो पास का हॉस्पिटल है वहां पर एडमिट कराया, लेकिन चारों की मौत हो गई थी। रंजन पाठक नेपाल से ऑपरेट करता था सीतामढ़ी में, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है। हथियार इनके पास बहुत सोफिस्टिकेटेड होते थे। इसके अलावा ये टारगेटेड किलिंग ठीक है करते थे, हिमांशु, आपके कॉन्ट्रैक्ट पास किलर का लौटेंगे। काम बिहार करते के थे। डीजीपी विनय कुमार से कुछ खास बातचीत की इसी पूरे मामले पर हमारे सहयोगी ने, आपको दिखाते हैं। ये बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में बिहार के 4 कुख्यात गैंगस्टर को मार गिराया है। सर, क्या जानकारी है इसके बारे में सर, रंजन पाठक वगैरह के बारे में? देखिए, रंजन पाठक सीतामढ़ी और आसपास के क्षेत्र में काफी सक्रिय था, अति सक्रिय था, और ये अपना एक गैंग बना रखा था जिसको सिग्मा एंड कंपनी नाम रखा था। और इसने हाल के दिनों में 5 बड़े ही चर्चित हत्याकांडों को अंजाम दिया इस वर्ष। और सीतामढ़ी पुलिस के लिए ये पूरा गैंग जो है सिरदर्द बना हुआ था, और वहाँ एक हत्या के बाद जनता भी काफी उद्वेलित हो रही थी जी। और ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे बेसिकली जी। तो सीतामढ़ी का जो डुमरा, बाजपट्टी, चौड़ावत वगैरह इलाका है उसमें कई चर्चित हत्याकांडों को इस गैंग ने अंजाम दिया था। और ये रंजन पाठक जो है वो करीब 6-7 वर्षों से सक्रिय था इस क्षेत्र में, और कई लूट के कांडों में भी इनकी संलिप्तता आई है। एक सीएसपी संचालक की हत्या भी थी, उसमें भी इस गैंग का हाथ था। और 4-5 बैक टू बैक मर्डर्स हुए हैं सीतामढ़ी और आसपास के क्षेत्र में इधर हाल के दिनों में जी। ये सभी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के इंस्टेंसेस थे। और पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी। सीतामढ़ी की टीम को पता चला कि ये दिल्ली में हत्या करने के बाद ये दिल्ली चले जाते हैं, और दिल्ली में ठिकाना बना करके फिर जब कुछ समय लैप्स होता है तो फिर से आकर के हत्याकांड को अंजाम देते हैं। तो पुलिस की सूचना थी, उस पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम और सीतामढ़ी पुलिस इनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, जिसमें रोहिणी में ये मुठभेड़ हुआ। सर, एक इनपुट ये भी मिला था जो सीतामढ़ी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये बिहार चुनाव के पहले लगातार कई हत्याएं करना चाह रहे थे, दहलाने की साजिश रच रहे थे। नहीं, ऑब्वियसली चूंकि इन्होंने हाल के दिनों में 5 हत्याएं की है, और उसमें जो हत्याएं हैं उसमें इस प्रकार के एक गणेश शर्मा की हत्या इन्होंने 20-25 दिन पहले की थी, जो वहाँ का एक ब्रह्मर्षि समाज का जिलाध्यक्ष था। उसके बाद एक कुशवाहा जी की हत्या उन्होंने की थी। तो ये गैंग उस प्रकार की हत्याओं को करता था कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के तौर पे। तो ये निश्चित रूप से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये लोग स्ट्राइक करने की कोशिश निश्चित रूप से करता है इलेक्शन के दौरान।